हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज बात करेंगे भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स के बारे में। एक बहुत अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका। फ्यूचर स्कोप के अंदर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत स्कोप इसका नज़र आता है। अच्छा खासा रिटर्न इसने तकरीबन 430% का रिटर्न जो है एक साल के अंदर दिया है। वो सारी चीज़ें जो है आज बात करेंगे। बिजनेस देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे और टेक्निकल्स में देखेंगे कि क्या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी बाकी है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारा चैनल है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेली बेसिस पे एक काम की बात, एक स्टॉक का एनालिसिस और एक बहुत जरूरी जो बातें होती है वो यहाँ पे हम करते हैं। बहुत सारे स्टॉक का जो मैंने एनालिसिस किया था, कल रतन इंडिया पावर का किया था, टीटीएमएल का किया है, बोरोसिल, गुजरात एल्कलीज, यहाँ पे टाटा पावर, अदानी पावर, जेपी पावर, नालको, एनएमडीसी, बहुत सारे जो है स्टॉक के एनालिसिस आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ काम की चीज जो है आपको भी यहाँ पे आपके रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भंसाली इंजीनियरिंग की तरफ। तो सबसे पहले इसका बिजनेस देखेंगे। बिजनेस देखने के लिए जो है इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो ये जो है एक लीडिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी है। ये प्लास्टिक बनाती है, उस तरीके के केमिकल से बनाती है जो प्लास्टिक को जो है मजबूत करती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, स्ट्रेंथ करती है, तो उसको रिजिडिटी देती है। तो वो सारे काम जो है ये यहाँ पे करती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनके प्रोडक्ट्स हैं। अगर इनके मेन प्रोडक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे इनका मेन प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के अंदर चलते हैं तो ये इनकी प्रोडक्ट लाइन है। उसके अंदर एबीएस, एएसए, पीसी एबीएस, स्पेशलिटी प्रोडक्ट एप्लीकेशन, प्रोडक्ट फाइंडर जो है, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो एबीएस है। अगर एबीएस के बारे में हम पता करें तो सबसे पहले चलते हैं इसके जो है प्रोडक्ट्स के रिव्यू के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये क्या है, ये सारी चीजें काम आती हैं जहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स बनते हैं गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल के, और वहाँ पे जो अप्लायंसेस वगैरह बनते हैं किचन के अंदर, जो सारे अप्लायंसेस होते हैं जहाँ प्लास्टिक यूज में आती है। उसके अलावा जो है ये जो क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के अंदर भी है जो ये सारी चीजें जो है काम आती हैं। तो ये इनके मेन कंपोनेंट जो एबीएस जो है, ये इसके अंदर ये 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं: एक्रिलो, नाइट्राइल, बूटाडीन एंड स्टेरिन करके इनके जो है ये बेसिकली जो क्रूड ऑयल होता है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये काफी हद तक जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस होती है वहां पे भी इनकी डिपेंडेंसी है, क्योंकि वहीं के उसी के डेरिवेटिव्स हैं। तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल ऊपर जाते हैं तो इनकी प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं, इनके बेनिफिट्स यहाँ पे इनको होता है। और जैसे जैसे वो नीचे जाता है तो उस हिसाब से ये बेसिकली वेरी करता है क्रूड ऑयल के ऊपर। और सबसे बड़ा जो इनका जो अगर देखा जाए तो इनका सबसे बड़ी जो खपत है वो चाइना के अंदर होती है। चाइना काफी ज्यादा जो है ये चीजें इंपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स काफी सारे जो है प्रोडक्ट्स वहां पे बनते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है। तो वो सारा जो बिजनेस है वो सारी चीजें इनका है। और काफी अच्छा, अगर बात करें तो एक अच्छा मार्केट कैप इन्होंने पकड़ा हुआ है। अच्छा खासा एक मार्केट के अंदर इनके जो कस्टमर्स हैं वो अच्छे खासे इनके कस्टमर्स हैं। तो सारा बिजनेस वगैरह सारी चीजें जो है जिस तरीके से आने वाले टाइम में पर कैपिटा इनकम बढ़ेंगी, ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी चीजें, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर जिस तरीके से काफी टाइम से जो है डाउन है, तो वहां पे जो है चीजें इम्पैक्ट हुई, उस हिसाब से यहाँ पे भी चीजें इम्पैक्ट हुई। और यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो 2019-20 में काफी ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल नीचे गया था। बहुत सारे रीजन थे उसके। एक तो अगर 20 के करीबन बात की जाए तो ये पेंडेमिक का रीजन था। उससे पहले ही ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा जो है नीचे कंसोलिडेशन में था। BS4, BS6, बहुत कुछ गवर्नमेंट की जो नीतियां इस तरीके की होती हैं कि कभी BS4 आता है तो BS6 का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो BS6 के अनाउंसमेंट से जो BS4 में जो परचेज करने वाले होते हैं कस्टमर, वो भी रुक जाते हैं BS6 का वेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है इनके बिजनेस को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो 2019-20 में इनका बिजनेस भी काफी ठंडा रहा। उसके बाद में एक अच्छा इसके अंदर जो है एक गेन आया पिछले एक साल के अंदर, और अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी ने यहाँ पे दिया। लेकिन जो अप्लायंसेज और जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बिजनेस है वो काफी हद तक स्टेबल बिजनेस है। तो वहां पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अभी भी है, और एक अच्छा खासा जो है इनको वहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन में काम करते हैं। तो ये सारा इनके बिजनेस से रिलेटेड चीजें हो गई। यहाँ एबीएस के बारे में अगर क्विकली देखें तो यहाँ पे वही एबीएस विद प्रॉपर्टीज ऑफ पेंटिंग एंड इलेक्ट्रो पेंटिंग, डिस्टिंग्विश
itself or other polymers. तो it is popular for its durability और impact resistance feature, चाहे heat resistance हो, अलग वो और दूसरे तरीके के resistance हो, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ डिटेल के अंदर ज्यादा नहीं देखेंगे। अगर की एप्लीकेशन की बात करें तो ऑटोमोटिव हो गया, होम अप्लायंसेस हो गया, पैकेजिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे जो है ये सारी चीजें काम आती है। और तकरीबन 90% जो इनका प्रॉफिट होता है वो इस एबीएस जो प्रोडक्ट लाइन है उसी से होता है। बाकी सारा जो है बाकी की प्रोडक्ट लाइन जो है उनसे इनका होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो बिजनेस के रिगार्डिंग जो है आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा फ्यूचर स्कोप है, सारी चीजें काफी अच्छी नजर आती हैं, नो डाउट। तो बिजनेस के रिगार्डिंग तो मुझे काफी अच्छी कंपनी ये लगती है। और बहुत कम कंपनी हैं जो इस तरीके के सेगमेंट में काम करती हैं। एक नियोज है और एक ये है। ये बेसिकली 75% दोनों कंपनी जो है मार्केट इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। 25% के करीबन जो है ये इंपोर्ट किया जाता है ये सारा मटेरियल इंडिया के अंदर। तो जब 25% इंपोर्ट किया जाता है तो डोमेस्टिकली एक बहुत अच्छा इनके पास में अपॉर्चुनिटी है उस वाले जो इंपोर्ट जो किया जाता है उसको भी मार्केट को कैप्चर करने की। तो ये सारी चीजें इसके बिजनेस के रिगार्डिंग हो गई। चीजें काफी ठीक हैं, काफी अच्छी है, नो डाउट। अब चलते हैं फंडामेंटल्स के अंदर की। फंडामेंटल्स में जो है कंपनी किस तरीके का परफॉर्म कर रही है। मार्केट कैप देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2879 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी अगर आप देखेंगे तो 6.98 ओनली फॉर 7 के पीई पे कंपनी मिल रही है। और उसके अपोजिट अगर आरओसी देखे जाएंगे तो 87% का तकरीबन इसका जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये बहुत अच्छा नंबर है और ये भी बहुत अच्छा नंबर है। ये बताता है किस तरीके से कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है और अच्छी खासी पोजीशन जो है यहाँ पे हम बना सकते हैं। करंट प्राइस की बात की जाए तो 174 है, बुक वैल्यू से तकरीबन ये 4 गुना ऊपर है। आरओई देखिए, अमेजिंग आरओई यहाँ पे है इनका 65%। प्रमोटर के पास में 56% की होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। डेट कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है, जीरो डेट कंपनी है। और डिविडेंड कंपनी काफी मतलब ठीक ठाक देती है, कोई ज्यादा डिविडेंड नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल सारी चीजें बहुत अच्छा, यहाँ पे कोर फंडामेंटल सारी कंपनी के बहुत अच्छे हैं। तो नो डाउट कोर फंडामेंटल में तो ये बिल्कुल थम्स अप है, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। सेम चीजें यहाँ पे भी इन्होंने बताई है डेट के रिगार्डिंग। अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। सीएजीआर अगर देखें तो 84 का सीएजीआर पिछले 5 सालों में कंपनी ने निकाला है। और यहाँ पे आरओई भी कंपनी ने पिछले 3 सालों में 40% की आरओई को यहाँ पे जो है कंपनी ने यहाँ पे जो 40% का आरओई मेंटेन किया है पिछले 3 सालों में। पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो ये है बेसिकली ये कंसोलिडेटेड बिजनेस के अंदर है सारा। अगर मेन जो मैं एबीएस से रिलेटेड चीज बता रहे थे उसके अंदर एक लीडिंग कंपनी जो यही है, अगर वो उससे आप पता करें। देखिए आरओसी भी यहाँ पे जो अच्छा खासा आरओसी इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और सबसे ज्यादा आरओसी जो है इसी कंपनी का है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो पिछले 2 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे थे। जून 2021 के अंदर जरूर इसके अंदर जो है एक डिक्लाइन देखने को मिला और वही रीजन है कि शेयर भी काफी नीचे आया। और मेरे हिसाब से जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए भी होती है, क्योंकि ये टेम्परेरी 1-2 क्वार्टर की वजह से अगर अच्छा खासा फॉल शेयर के अंदर आ जाए तो वहां पे पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी काफी अच्छा था पिछले 2 क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पे वापस आधा हुआ। ऑपरेटिंग ओपीएम जो है वो यहाँ पे कंसिस्टेंट ही है एक तरीके से। अदर इनकम की बात की जाए तो यहाँ पे अदर इनकम यहाँ पे इंक्रीज हुई है। इंटरेस्ट की बात की जाए तो जैसा कि डेट है नहीं तो इंटरेस्ट भी कंपनी कोई पे नहीं करती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो वो भी यहाँ पे जो है आधा हुआ है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे आधे हुए हैं और आधे से भी कम हुए हैं, नो डाउट। तो करंट क्वार्टर इनका अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके पहले के जो 2 क्वार्टर थे वो काफी अच्छे थे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे टीटीएम के अंदर अच्छा खासा नंबर यहाँ निकल के आता है। और एक्सपेंसेस कंसिस्टेंट एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी अच्छा खासा नंबर यहाँ इंक्रीज हुआ है। हालांकि पिछले साल देखा जाए तो वहां पे जो है एक बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी। वही इम्पैक्ट जो है कंपनी के शेयर के अंदर भी देखने को मिला। अदर इनकम यहाँ कंसिस्टेंट है। इंटरेस्ट कंपनी जो डेट है नहीं तो कोई इंटरेस्ट वाली बात है नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा खासा एक्सपेक्टेड है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छे खासे एक्सपेक्टेड है। तो सारी चीजें यहाँ पे अच्छी निकल के आती हैं, कोई वरी करने की यहाँ जरूरत मुझे लगती नहीं है। और जब चीजें बहुत बिजनेस काफी अच्छा हो और चीजें जो है अगर स्टॉक जो है किसी एक क्वार्टर की वजह से नीचे अगर आ जाता है तो उसमें बिल्कुल भी कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर जिसकी पहले से पोजीशन है वो और भी एवरेज कर सकते हैं और नई पोजीशन भी बनाने के हमें मौके जो है जब भागते हुए शेयर में इसी तरीके से मिलते हैं। रिजर्व अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल इनके रिजर्व जो है इंक्रीज किए हैं और वो एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी के इंडिकेशन होते हैं। बोरोइंग कंपनी के पास में 17 में हुआ करती थी, अब यहाँ पे जो जीरो बोरोइंग
पे कंपनी ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे पिछले 4 सालों से जो है कोई भी कंपनी ने जो है डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। अगर यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज की बात की जाए तो वो इंक्रीज हुई है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो कोई खासा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने नहीं किया है। अदर एसेट्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, टोटल एसेट्स भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। कैश फ्लो की बात करें तो अच्छा खासा पॉजिटिव के अंदर कैश फ्लो है, तो कोई वरी करने की जरूरत यहाँ है नहीं। अगर आरओसी की बात करें तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं। पिछले 2 साल के मुकाबले जो है 2021 के अंदर जो है आरओसी तकरीबन 3 गुना से 3.5 गुना जो है ऊपर गया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग में 55% की होल्डिंग हुआ करती थी। मार्च 2020 में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई और यहाँ पे कंसिस्टेंट होल्डिंग है। एफआईआईज ने भी अच्छी खासी जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है जून 2021 के अंदर यहाँ पे की हुई है। अगर ये आप डेटा जून 2021 का यहाँ डेटा है तो जून 2021 के अंदर जो है एफआईआईज ने तकरीबन 2% की होल्डिंग बढ़ाई है। डीएजे की होल्डिंग यहाँ कंसिस्टेंट है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है। और पब्लिक में भी देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 10% की होल्डिंग मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं 1% से नीचे वाले जो हैं उनके पास में 2-3% होगी। और यहाँ पे तकरीबन 5-6% यहाँ 6% यहाँ लिस्टेड है, तो यहाँ पे तकरीबन 30% की होल्डिंग 28 से 30% की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास में है। ठीक ठाक होल्डिंग पब्लिक की है, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं, तो कोई वरी करने की यहाँ जरूरत मुझे नहीं लगती। तो फंडामेंटल्स में और बिजनेस में कंपनी मुझे काफी अच्छी लगती है। नो डाउट कंपनी का बिजनेस तो नो डाउट काफी अच्छा है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, सारी चीजें अच्छी हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थम्स अप हैं। और अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स के ऊपर कि टेक्निकल्स के ऊपर यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। अगर टेक्निकल के ऊपर चलें उससे पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। और एक जो अनाउंसमेंट जो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ कि मैं 3 जो सब्सक्राइबर्स होंगे जो भी लोग कमेंट करते हैं मैं 3 लोगों को पिक करूंगा। और कल मैं लाइव आऊंगा, टाइम के रिगार्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी के अंदर। तो 3 लोगों को कल मैं लाइव सेशन के अंदर जो है पिक करूंगा और उनमें से जो है मैं उनको जो है 1 महीने तक फ्री कंसल्टिंग में प्रोवाइड करूंगा। तो आप भी हो सकता है आपको भी आप में से किसी आप भी उसके अंदर जो है आपको भी मैं पिक कर सकता हूं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे जो है इसके टेक्निकल्स के अंदर। तो टेक्निकल्स के अंदर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। लेट मी ओपन ट्रेडिंग व्यू। सो टेक्निकल्स के अंदर ये हम आ गए हैं टेक्निकल के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने जो है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था, देखिए 430% का रिटर्न कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर जो है 430% का रिटर्न दिया है। और 430% का रिटर्न जो है मायने रखता है। कंपनी की हिस्ट्री अगर देखें तो हिस्ट्री के अंदर आप चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी एक बहुत अच्छा यहाँ पे जो है एक अप ट्रेंड के अंदर कंपनी थी। काफी अच्छे रिटर्न इसने इस ड्यूरेशन में दिए थे 2017 मिड से 2018 मिड के अंदर। उसके बाद में कंपनी जो है वापस से कंसोलिडेशन के अंदर आई, एक कर्व पैटर्न यहाँ पे बनाया। उसके रीजन जो है यहाँ पे क्रूड ऑयल और बहुत सारे जो ऑटोमेटिव के अंदर जो है जिस तरीके से एक डिक्लाइन मोमेंट चल रहा था वहां पे, तो उसी तरह उससे जो है इसकी प्राइसेस वगैरह में भी सारी चीजें जो है यहाँ इफेक्ट हुई। और जैसा कि मैंने बताया क्रूड ऑयल का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है उनकी प्राइसेस भी बढ़ती है और नीचे जाता है तो उनकी प्राइसेस जो है इनके प्रॉफिट जो है वो भी कम होते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स थे और बहुत अच्छा कंपनी ऊपर गया। और यहाँ पे लाइफ टाइम हाई कंपनी ने 223 का लाइफ टाइम हाई बनाया, 224 का लाइफ टाइम हाई कंपनी ने बनाया। उसके बाद में वापस से कंपनी यहाँ पे डिक्लाइन के अंदर चली गई और उसने जो है तकरीबन जो इसके जो लो पे थी वहां पे ये पहुंच गई थी कंपनी। अगर आप देखेंगे बिल्कुल उसी लो पे, और लाइफ टाइम हाई जो इनका लो था उसको ब्रेक नहीं किया। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ टाइम हाई लोज और लाइफ टाइम हाई जो लोज होते हैं और लाइफ टाइम हाई जो होते हैं उनको ब्रेक करना जो है इतना आसान नहीं होता है। वो स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करते हैं। तो वही बात यहाँ पे हुआ, फिर से कंपनी एक यू पैटर्न के अंदर ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे अच्छा खासा एक चार्ट पैटर्न कंपनी ने बनाया। इफ यू कैन सी, लेट मी ड्रॉ इट। ये चार्ट पैटर्न जो है यहाँ पे इसने ये कब बनाया, कब बनाने के बाद में फिर से ये यहाँ पे हैंडल बनाया। हैंडल बनाने के बाद में कंपनी यहाँ पे ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद वापस उसी लेवल पे टेस्ट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे जो है कंपनी वापस से टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो शेयर में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर वापस से नीचे आया, नीचे आके उसी जो लेवल है वहां पे टेस्ट करने के लिए बिल्कुल उसी लेवल पे यहाँ पे है। और पिछले अगर कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो कंपनी यहीं पे तकरीबन जो है कंसोलिडेट हो रही है। इफ यू कैन सी
यहीं पे ये जो रेंज है इसी में कंसोलिडेट हो रही है, तो एक स्ट्रांग जो है यहाँ पे जो है सपोर्ट का ये काम यहाँ पे कर रही है कंपनी। और वॉल्यूम्स जो हैं कंपनी में, वॉल्यूम्स काफी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छे जो है वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे यहाँ पर, यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले। तो एक स्ट्रांग जो पर्टिकुलर रेंज में अभी शेयर है वो एक स्ट्रांग इसके सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ से जो है एक रिवर्स ट्रेंड का भी अच्छा खासा चांसेस नजर आते हैं। लेकिन जब ये ब्रेकआउट देखोगे, लाइफ टाइम हाई यहाँ पे जो है ये है इसका, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट देने में यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ये फेस कर सकता है। लेकिन अगर इसके टारगेट की बात करें हम, तो यहाँ पे अगर इसका टारगेट को लें हम, तो ये इसका जो, जस्ट अ मिनट, ये इसका टारगेट नजर आता है, जो जितना ये नीचे यहाँ से ऊपर गया उतना ही इसका जो है ऊपर टारगेट नजर आता है, और वो तकरीबन तकरीबन 100% का टारगेट है। और अगर ये बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है। अगर शॉर्ट टर्म के टारगेट की बात करें तो ये यहाँ पे जो लाइफ टाइम हाई होगा इसका, ये इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें इसको, तो यहाँ से तकरीबन तकरीबन 30% जो है इसका टारगेट जो है नजर आता है हमें, और ये अच्छा खासा रिटर्न है। अगर 6 महीने में भी 30% मिलते हैं तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब। और उसके अलावा जो है आप यहाँ ये जो है सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर अच्छा खासा 100% का टारगेट, अगर ये 1 साल के अंदर भी यहाँ को अचीव करता है तो ये बहुत अच्छा जो नंबर हो सकता है उससे पहले भी इसको अचीव कर ले। ये तो ये बहुत अच्छी कंपनी मुझे नजर आती है करंट लेवल पे। जिस तरीके से कंसोलिडेशन आया तो यहाँ पे जो है अच्छे खासा हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आती है। आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिएगा, मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिएगा और आप अपना एनालिसिस भी कीजिएगा, उसके बाद में जो है आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके रिगार्डिंग हो गई। कल वापस मिलेंगे, कल लाइव सेशन में मिलेंगे, और शायद मैं उसके पहले एक और वीडियोज मैं बनाऊं, एक और वीडियो में बनाऊं एक पर्टिकुलर शेयर का। तो कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में, और लाइव में जरूर आइएगा। आपकी जो भी डाउट जो भी क्वेरी हो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा उनको हैंड टू हैंड वहीं पर रिजोल्व करने का। वहीं पे हम सारे जो है आपस में रूबरू होंगे। तो ये सारी बातें हो गई, तो कल मिलते हैं। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।